हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। सो गाइज़, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में हम देखते हैं आने वाले हफ्ते में ऐसे कौन से खबर हो सकते हैं, ऐसी कौन सी न्यूज़ हो सकती है जो अचानक से आपके लाइफ में एंट्री करेगी। सो यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह कुछ कार्ड्स निकाल कर रखे हैं। टैरो से सबसे पहले हम देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकता है, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वार्निंग्स हैं। मेजर अरकाना से हम देखते हैं कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की लाइफ में क्या चीज़ें होंगी। एंजल कार्ड से हम देखते हैं क्या वार्निंग्स हैं, स्पेशली द वार्निंग्स। ठीक है, ड्रीम्स हम लास्ट में देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड कौन से किस तरीके के ड्रीम्स आपको इस हफ्ते में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। जैसी लास्ट प्रेडिक्शन आपने थंबनेल में ही देखा होगा, मैंने तबाही की फ़ोटो डाली थी और आप पूरे न्यूज़ चैनलों में देख रहे होंगे अचानक से पिछले हफ्ते से आज तक कितनी तबाही मची है। इसके अलावा मैंने प्रेडिक्ट किया था नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन, सबसे ज़्यादा तबाही नॉर्थ में मची है। आपने देखे होंगे जम्मू कश्मीर में पुल टूट गया, रामबन फ्लाईओवर गिर गया, बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, अमरनाथ यात्रा 3 दिन रुकी रही। तो बहुत ज़्यादा ये जो हुआ है ये मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक की प्रेडिक्शन में बता दिया था, कार्ड्स ने बता दिया था। और देखते हैं इस हफ्ते कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं, किस डायरेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ है और किस तरीके की न्यूज़ है, क्या वार्निंग्स हैं, ये हम देखेंगे। सो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ एंजल्स इस हफ्ते में टाइमलेस होती है मेरी अनएक्सपेक्टेड। अगर किसी के सामने मेरी कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आती है तो उस रीडिंग में कुछ ना कुछ वार्निंग्स या गाइडेंस आपके लिए ज़रूर होगी। तो आप मेरी किसी भी रीडिंग को इग्नोर करें, बट अनएक्सपेक्टेड को कभी इग्नोर ना किया करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को बाद में पछतावा होता है कि काश कि ये वीडियो मेरे सामने आ रही थी, मैं देख ली होती या देख लिया होता, तो शायद वो चीज़ें नहीं होती। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं। तो अगर भगवान आपको किसी भी तरह से अनएक्सपेक्टेड रीडिंग आपके सामने लेकर आते हैं, चाहे कितनी भी पुरानी हो, वो रीडिंग आप कभी इग्नोर मत करें। भले आप लव रीडिंग इग्नोर कर दें, डजेंट मैटर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। एक ही बार शफल करूँगी गाइस, जो भी आना होगा आ जाएगा। आय हाय, दिल खुश हो गया। ये 2-3 कार्ड आना चाह रहे हैं तो मैं इन्हें लूँगी, देखते हैं कौन है। कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है, सॉलिड कमिटमेंट, या तो कंपनी से आपको ऑफ़र आने वाला है, कोई स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। सो लेट्स चेक फटाफट से क्या क्या एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले कुछ लोग ऐसे होंगे जो जेल में हैं। जो जेल में हैं उनके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, या कोई उनका कोर्ट कचहरी का मसले में कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है। कुछ लोगों को किसी केस में फंसाया जा सकता है, अनएक्सपेक्टेडली किसी केस में फंसाया जा सकता है। मतलब आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप किसी मसले में अटक सकते हैं, किसी और के चक्कर में या खुद के चक्कर में, वो तो भगवान जाने, बट यहाँ पर ये एनर्जी है। तो सतर्क रहें आने वाले हफ्ते में। और कुछ लोगों के मन में एक अजीब तरीके का डर रहेगा। अभी जो आने वाला हफ्ता है, अगला हफ्ता, इसमें कुछ लोगों को फियर रहेगा, बहुत ज़्यादा फियर। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डर सताता है, किसी भी तरीके का डर, अकेले रहने से डर, रात में डर, सपने डरावने, या आपको किसी फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डर है, तो आप महादेव का मंत्र सुने। जो भी मंत्र आपको अट्रैक्ट करता है, महादेव के वैसे सभी मंत्र बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बट अगर कोई मंत्र पे आपका दिल आ जाता है कि हाँ ये मंत्र सुनने से आपको सुकून मिल रहा है, तो वो मंत्र आप ज़रूर सुनिए। द लवर्स का कार्ड है गाइस, तो बहुत सारे यूनियंस दिख रहे हैं। सावन का महीना है तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनियंस तो होंगे ही, बड़ा रोमांटिक सा मंथ है, तो बहुत सारे यूनियंस होंगे। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे दोनों ही चैनल पे, एस्ट्रो विद एम सिंह, टैरो विद एम सिंह, दोनों पे यूनियंस बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप सभी को बधाइयाँ। और अब ये चीज़ें रुकेंगी नहीं, ये चलती रहेंगी। जुलाई भर ये यूनियंस होंगे ही होंगे। कुछ लोगों को पार्टनरशिप का ऑफ़र आ सकता है किसी बिज़नेस में, तो आप वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं।
स्पेशली तभी एक्सेप्ट कीजिएगा जब आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप आपके लिए शुभ हो। ठीक है, 7th हाउस में आपके कौन से प्लैनेट बैठे हैं, स्पेशली अगर राहु बैठे हैं तो कभी लाइफ में पार्टनरशिप ना करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों के अंदर एक भावना जागृत होगी जुलाई मंथ में, जुलाई अगस्त के मंथ में, कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, मुझे कुछ करना है जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। अगर आप फोटोग्राफी पसंद है, आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी से रिलेटेड आप वीडियोस बना सकते हैं, या आप कुछ ना कुछ आप उसमें करियर कर सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग पसंद है, क्राफ्ट पसंद है, कुकिंग पसंद है, कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव करेंगे। आपके अंदर का जो भी टैलेंट है, अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आप अपनी नॉलेज, अपनी विजडम को आप बांटेंगे। तो अगर आप सोशल वर्कर हैं तो कुछ सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड आप वीडियोस बना सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये भावना आएगी कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, मुझे खुद के दम पे अपने टैलेंट को, जो आपकी हॉबी रही है, जो आपका पैशन रहा है, उस पर आपको कुछ काम करना है। तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है गाइस। कुछ लोगों के लाइफ में किसी महिला से सतर्क रहने की एनर्जी है। कोई महिला आपके लिए बड़ी ख़तरनाक हो सकती है किसी भी मामले में, तो आपको किसी महिला से थोड़ा सा बच के रहना है। हो सकता है वो महिला आपके घर से ही रिलेटेड हो, या कोई घर में या कोई रिलेटिव ऐसी हो जो कि आपका अच्छा नहीं चाहती या आपका बुरा चाहती है, या आप पे बहुत हुक्म चलाने की एनर्जी है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है, डोमिनेंस एनर्जी है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, स्पेशली अगर पैसे का लेन देन का कोई मामला है तो अवेयर रहें। ठीक है, इसके अलावा कोई बुज़ुर्ग महिला है, ये भी मैं बता दूं कि ये जो महिला होगी ये मैच्योर होगी। ऐसा नहीं कि कोई गर्ल है, लड़की है, नो, मैच्योर एनर्जी है। ठीक है, आप कह सकते हैं 35 to 55 की एनर्जी हो सकती है, या उससे ज़्यादा, मिनिमम 35 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में दादी या नानी से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है, या कोई एजेड पीपल। ठीक है, एजेड मतलब फीमेल। गुड न्यूज़ आएगी गाइस, यहाँ पर बहुत सारे लोग बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं, उनको बिज़नेस से रिलेटेड कोई खबर मिल सकती है। वैसे भी शुक्र की जो एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो बहुत सारे लोगों के यूनियंस भी होंगे लव लाइफ में, बहुत सारे लोग बिज़नेस में कुछ अच्छा करेंगे। यहाँ तक कि फ़ीमेल अगर आप हैं तो भी आप अपना खुद का कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रही हैं, और आप कर भी लेंगी। यहाँ पर जो एनर्जी है मदर से रिलेटेड भी है, तो कुछ लोगों की मदर की हेल्थ थोड़ी अफेक्ट हो सकती है। मदर की हेल्थ का स्पेशली ध्यान दें, स्पेशली जब न्यू मून, फुल मून रहा करे तो ज़्यादा ध्यान दिया करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी, गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कंसीव कर सकते हैं जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, या घर में खुशी आ सकती है, बच्चे से रिलेटेड कोई खबर। आने वाले हफ्ते में कुछ सिचुएशन में आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं, छोटे से छोटा सैक्रिफाइस हो या बड़े से बड़ा सैक्रिफाइस। कोई आए और आपसे बोल दे कि आपके कबर्ड में आपका ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है और ये मैं लेकर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो ये भी एक सैक्रिफाइस ही होता है। तो किसी भी तरह का सैक्रिफाइस हो सकता है गाइस, बट यहाँ पर सैक्रिफाइस की एनर्जी है, जैसे आप किसी और के लिए कुछ चीज़ें छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। प्लस स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगी, क्योंकि 7वां महीना है, 7 नंबर ही स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोज़, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ऑडियोज़, बुक्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव 7 का नाम लिया और 7 नंबर आ गया। यहाँ पर कुछ लोग आपको धोखा देंगे गाइस। आने वाले हफ्ते में चोरी से बचें, कोई सामान चोरी होगा, पैसा, रुपया, चेन, अगर ओरिजिनल चेन आप पहन रहे हैं तो सतर्क रहें बाहर जाने के पहले, आप या आपके घर वाले। यहाँ पर एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है, चोरी की एनर्जी है, सतर्क रहें। कुछ लोगों को फैमिली में गुड न्यूज़ मिलेगी, पेट्स आ सकते हैं, पेट से रिलेटेड कोई खुशखबरी हो सकती है, घर से रिलेटेड कोई खुशखबरी होती है, नया घर या रिपेयर वर्क या कुछ छोटा मोटा रिपेयर भी हो सकता है, बड़ा रिपेयर भी हो सकता है, पेंट से रिलेटेड काम हो सकते हैं, घर की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत टाइम से रखे हुए कबर्ड्स या बहुत टाइम से रखी हुई चीज़ें आप हटा सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। कोई बुज़ुर्ग आपके घर में अगर नहीं है तो बुज़ुर्ग की एंट्री नज़र आ रही है। हो सकता है कोई बड़ा आपके घर में आए, आपसे बड़ा मेहमान, गेस्ट। देन वी हैव नेक्स्ट एनर्जी, आप में से कई लोग बहुत समय से कुछ प्लान कर रहे हैं, बट वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें हो नहीं पा रही हैं।
फ़िलहाल वो चीज़ें और टलेंगी, कम से कम 4-5 महीने अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो चीज़ें टल जाएंगी। हो सकता है वो अक्टूबर-नवंबर तक शिफ्ट हो जाए। ये पता नहीं किसके लिए मैसेज है, भगवान जाने, पहुंच जाएगा उस तक। देन वी हैव सक्सेस की एनर्जी। आप में से कई लोग अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कंपटीशन दे रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप लव लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है तो आपको वहाँ पर सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है गाइज़, आज की एनर्जी ओवरऑल बहुत अच्छी है, सिवाय 1-2 कार्ड्स को छोड़कर, तो उसका ध्यान दें। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। 5 कार्ड्स एंजल्स कौन है, अभी नहीं लूँगी मैं, बिना प्रभु के नाम के शुरुआत नहीं होती। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक एंजल्स, 5 कार्ड्स। पांच कार्ड, क्या होने वाला है देश दुनिया में अनएक्सपेक्टेड। देश दुनिया का नाम लिया और दुनिया ही आ गई, द वर्ड विद स्ट्रेंथ। ओके, हर्मिट ये पहले भी आया था, मैंने रख दिया था, वापस आ गया। इसके साथ टावर भी आया था, अगर आना होगा तो आ जाएगा। द फूल, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्प्रेस। तो गाइज़ यहाँ पर जो एनर्जी है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, जैसा कि एम्प्रेस मैंने कहा टैरो से भी आया, यहाँ से भी आया, मेजर अरकाना दोनों में। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आने वाली है। मदर से रिलेटेड थोड़ा सतर्क रहें, मदर या मदर फिगर। इसके अलावा बिज़नेस की एनर्जी मैंने बताई थी, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ वाइज काफ़ी लोगों की हेल्थ पे आ सकता है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। किस तरह की हेल्थ इश्यूज़ होंगी, माइग्रेन बहुत ज़्यादा लोगों को हो सकता है। आप रेगुलर बेसिस पे दवा खाने की सोचें, लेकिन रेगुलर दवा ना खाएं, एनर्जी ही ऐसी है। स्पेशली 7/7 पोर्टल के बाद ये एनर्जी काफ़ी लोगों के साथ हो सकती है। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा अंदर से लगे कि आपको काम नहीं करना है, आपको डिटैचमेंट हो, अपने जॉब से डिटैचमेंट हो, अपने बिज़नेस से डिटैचमेंट हो। आपको ऐसा लगा मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ब्रेक चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप ब्रेक ले लें, हफ्ते भर का ब्रेक ले लें, 5 दिन का ले लें। अगर नहीं ले सकते, प्राइवेट जॉब में हैं, 2 दिन का ले लें, 1 दिन का ले लें, बट लें ज़रूर। रेस्ट करें, जितना हो सके रेस्ट करें, अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्ट ना करें। इसके अलावा कुछ लोगों के लाइफ में हाथी से रिलेटेड या तो ड्रीम आ सकते हैं, या तो हाथी के थ्रू आपको कोई मैसेज मिल सकता है। हाथी रिप्रेजेंट राहु, तो आपके लाइफ में कोई पर्पज़ आपका क्लियर हो सकता है। आने वाले हफ्ते में आपका सोल पर्पज़ या आपका लाइफ पर्पज़ या आपको कुछ न कुछ ऐसे ड्रीम ज़रूर आएंगे जो कि आपको आपके पर्पज़ से जोड़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने कहा था, स्पिरिचुअलिटी आपको अट्रैक्ट करेगी। आपको ऐसा मन करेगा कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, आप अपने आप उठोगे और सुबह जाके आप कोशिश करोगे, भले आपको आए ना आए, आप योगा करने की कोशिश करोगे, एक्सरसाइज करने की कोशिश करोगे, मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे, मंत्र जाप का कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ आप ज़रूर करोगे, या बुक्स पढ़ोगे। आपको मन करेगा कि मुझे शिव पुराण पढ़ना है, या मुझे गीता पढ़नी है, या मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। आपको कुछ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। हनुमान चालीसा पढ़ना है, बजरंग बाण पढ़ना है, मतलब आपको अट्रैक्ट करेगा अपने आप, जो कि आपने कभी नहीं किया, आप अचानक से करने के लिए अलाइनमेंट में आओगे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, पीसफुल रिजोल्यूशंस निकलेंगे, बैलेंस क्रिएट होगा, क्योंकि शिव शक्ति बैलेंस के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होगा, प्लस भगवान भोलेनाथ डिस्ट्रक्शन के प्रतीक हैं, तो डिस्ट्रक्शन भी होगा, वर्ल्ड लेवल पे होगा, इंडिया में भी होगा। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, क्योंकि सबसे पहले ही टावर आया था, मैंने रख दिया, लेकिन बाद में भोलेनाथ आ गए। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं चीज़ें टूटेंगी, बिखरेंगी, ध्वस्त होंगी, ये चीज़ें होंगी, वर्ल्ड लेवल पे भी होंगी और विद इन इंडिया भी होंगी। इसके अलावा ट्रैवल से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आएगी, ट्रैवल से रिलेटेड सतर्क रहें, ट्रैवल की एनर्जी है यहाँ पर। ड्रीम्स देख लेते हैं और लास्ट में हम एंजल वार्निंग्स देखेंगे। जो लोग इस रीडिंग से डरते हैं वो एंजल वार्निंग स्किप कर सकते हैं, लेकिन यही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है।
ठीक है। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम आपकी रीडिंग सच हो जाती है तो हमें डर लगता है, और डर लगता है इसलिए हम रीडिंग देखते नहीं हैं। तो आप यहाँ ड्रीम्स तक देख सकते हैं, उसके बाद आप चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन फिर इस रीडिंग को देखने का कोई मतलब ही नहीं होगा अगर आपने एंजल वार्निंग नहीं देखी तो, क्योंकि वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। फायर से रिलेटेड अगेन खबर है गाइस, फायर से रिलेटेड खबर है। ओके, माउंटेन से रिलेटेड खबर है। ड्रीम में भी आपको अग्नि नज़र आ सकती है बहुत ज़्यादा। पहले मैं चैनलिंग कर दूँ वरना मैं अपना भूल जाऊँगी। बहुत सारे लोगों को चप्पल नज़र आ सकते हैं। किसको किसको चप्पल नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा बताओ। स्पेशली गुरु पूर्णिमा के बाद से बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा गुरु, बहुत ज़्यादा अननोन लोग आपके घरों में अगर नज़र आ रहे हैं, आप उनका पैर छू रहे हैं, या आप उनको प्रसाद दे रहे हैं, या वो आपको प्रसाद दे रहे हैं, या वो एजड पीपल, स्पेशली एजड पीपल या बच्चे या कुमारी कन्या, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित हो रही है। आपके एंसेस्टर्स, कोई बुज़ुर्ग हो सकता है, आपको सपने में आपके कोई डेड पर्सन दिखे, जैसे दादा दादी, या बहुत सारे लोग जो कि आपके घर से रिलेटेड हैं या अननोन हैं, और आप उनके पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। बाहर आप जाएंगे देखेंगे बहुत सारे चप्पल हैं, बहुत ज़्यादा चप्पल हैं, और बहुत टूटे फूटे नहीं हैं, बड़े अच्छे अच्छे से हैं। तो इस तरह की ड्रीम्स आपको नज़र आ सकते हैं। अगर वहीं पे चप्पल खो गया, चप्पल मिसिंग है, या चप्पल टूटा है, या चप्पल एक पैर का है, तो ये अशुभ माना जाता है। ठीक है, पैर छूना इज़ वेरी शुभ। तो अगर आप सपने में किसी के पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो ये बहुत शुभ है। काफ़ी लोगों को स्पेशली गुरु पूर्णिमा के बाद से आपके ईष्ट आपसे टच में रहेंगे। शिवलिंग के दर्शन हो सकते हैं। बहुत सारे लोग शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हैं या माला चढ़ा रहे हैं, स्पेशली येलो फूल, गेंदे का फूल, ऐसा आपको ड्रीम में नज़र आ सकता है। चाहे आप गणेश जी को चढ़ा रहे हो, चाहे भोलेनाथ को चढ़ा रहे हो, इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चावल या चूड़ा मटर, पोहा, इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं कि आप खुद बना रहे हैं, आप सर्व कर रहे हैं, चाहे वो वाइट राइस हो या उससे रिलेटेड चीज़ें हों। कुछ लोगों को ऐसा भी ड्रीम आ सकता है कि आपको कोई पायल गिफ्ट कर रहा है या पायल आपको मिल रहा है। ठीक है, पायल से रिलेटेड ड्रीम किसको आएंगे ज़रूर बताना कमेंट में। आपकी मौसी या बहन से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। आपके ड्रीम में आपकी मौसी या बहन दिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को शादी से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। आप अपने आप को फील कर सकते हैं कि आपकी रिसेंटली शादी हुई है, यू आर अ न्यूली वेड, और आप किसी के आशीर्वाद ले रहे हैं, या इससे रिलेटेड आपको कोई न्यू सपना आ सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैरिज से रिलेटेड। अब बात करते हैं कार्ड्स के थ्रू जो मैसेजेस मिले हैं। इसमें आप में लव सिंबल्स आपको ड्रीम में बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। आपके पर्सन नज़र आ सकते हैं, कोई फीमेल नज़र आ सकती है, बहुत ही खूबसूरत फीमेल। इसके अलावा टॉय से रिलेटेड या कोई गेम आप खेल रहे हैं, उसमें आप हार रहे हैं, जीत रहे हैं, वो अलग बात है, बट आप खेल रहे हैं, इस तरह के ड्रीम आ सकते हैं। सीढ़ी चढ़ने से रिलेटेड या किसी दरवाजे से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। डेथ से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, किसी की मृत्यु देखना, अर्थी देखना, या आपको मृत्यु की न्यूज़ पता चलना, इस तरह के ड्रीम आ सकते हैं। ठीक है, फिश से रिलेटेड, रैट से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड, बर्तन से रिलेटेड, लोमड़ी से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड या नेस्ट से रिलेटेड, माउंटेन से रिलेटेड न्यूज़ आ सकते हैं, ड्रीम आ सकते हैं। इसके बाद अलावा ब्लैक फेदर आप में से कई लोगों को नज़र आ सकता है, हो सकता है रियलिटी में भी आपको मिले। ब्लैक फेदर अगर आपको मिलता है तो आपके ऊपर किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट रहा है, जो एंजल्स आपके प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, प्लस आपकी नॉलेज, आपकी विजडम में बढ़ोतरी होती है, तो भी आपको ये चीज़ें दिखती हैं। इसके अलावा बेर फ्रूट आपको नज़र आ सकता है। फायर, फ्लावर्स या ड्राई लीव्स फॉलिंग, बहुत ज़्यादा पतझड़ की एनर्जी आपको नज़र आ सकती है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, पत्तियाँ गिर रही हैं। बटरफ्लाई से रिलेटेड आपको ड्रीम आ सकता है। पाम ट्री से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। इसके अलावा स्वास्तिक साइन एंड काऊ या काऊ का बछड़ा जो होता है, काव्स, वो आपको ड्रीम में नज़र आ सकते हैं। तो इस तरह के ड्रीम्स आपको नज़र आ सकते हैं। अगर आते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंजल्स की तरफ से जो मैसेजेस हैं, वार्निंग्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ईस्ट और साउथ डायरेक्शन वालों के लिए न्यूज़ है गाइस। ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन वाले थोड़े से सतर्क रहें। माउंटेन से रिलेटेड खबर भी है यहाँ पर। थंडरस्टॉर्म की एनर्जी है, कार्मिक डेप्थ है, फॉरेस्ट टीयर्स है, फॉरेस्ट से रिलेटेड खबरें आ सकती हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर कोई है तो उनका असेंशन प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट।
आपको साइंस मिलेंगे, बहुत साइंस आपको इस बार मिलने वाले हैं, नोटिस करिएगा सिर्फ आप साइन। वर्क से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम आ सकते हैं या कोई मैसेज मिल सकता है, ड्रीम में कोई मैसेज मिल सकता है। वॉरियर वुमेन की एनर्जी है, तो वुमेन से रिलेटेड कोई ड्रीम आ सकता है या वुमेन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है। इसके अलावा फायर की एनर्जी है, फायर, अग्नि की न्यूज़ डेफिनेटली आने वाली है गाइस। शिव शक्ति बैलेंसिंग है, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का यूनियन होने वाला है। स्पेशली अगर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी 2013 से 2017 के बीच में स्टार्ट हुई है तो उन लोगों का परमानेंट यूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है। 2017 से 2019 वालों के बीच में भी मिनी रीयूनियन होने के चांसेस हैं। 2019 से 2022 के बीच में जिनका भी ये जर्नी शुरू हुआ है उनके में सेपरेशन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। टावर मोमेंट, सडन टावर मोमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखिए। प्रेयर की एनर्जी है, बहुत सारे लोग कहीं मंदिरों में जा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सतर्क रहें। अगर मौसम ठीक नहीं है तो ध्यान दें, यहाँ प्रेयर के दौरान भी कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, किसी न किसी टेम्पल से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। सो ये थी गाइस इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहे सभी पर, और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ वही रेजोनेट करें, यही प्रार्थना करूँगी और हमेशा यही प्रार्थना करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।